दोस्तों ये शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट सबने मैक्सिमम सुना है। ये क्या चीज है, इसमें कैसे पैसा बनता है? जैसे हम स्टॉक मार्केट का नाम लेते हैं, शेयर मार्केट का नाम लेते हैं, तो इसमें पैसा कैसे बनता है? जुआ भी बोलता है कि ये तो स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, इसमें हम बर्बाद हो जाएंगे, इसमें हमारा पैसा सारा खत्म हो जाएगा। पर किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता है। इसमें कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है? स्टॉक स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर इन्वेस्टर जहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पैसा कहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये स्टॉक मार्केट जो है, कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखो, कंपनियों में इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी कंपनी खड़ी कर दे। तो पब्लिक से पैसा लिया जाता है। पब्लिक से कैसे पैसा लेते हैं? जैसे वो कंपनी अपनी खड़ी करते हैं तो उसके कुछ शेयर अपनी कंपनी पब्लिक को दे देते हैं। पब्लिक ऐसे किसी ने अगर आईपीओ निकाल देते हैं, जैसे आईपीओ आ गया इस कंपनी का आईपीओ। आईपीओ आने के बाद जैसे एक आईपीओ की वैल्यू कर देती है 50 रुपए, 60 रुपए, 200 रुपए, अलग अलग आईपीओ की वैल्यू कर देते हैं। तो इकट्ठे 15 शेयर दे दिया है। तो 15 शेयर जैसे 12,000, 14,000 के, तो उनके पास 15,000 के आपने एक आईपीओ मतलब 15 शेयर या 10 शेयर या 20 शेयर, जितने शेयर आपके पास आए 15,000 के स्टॉक आ गए आपके पास, और कंपनी के पास आपके 15,000 चले गए हैं। तो ऐसे कंपनी एक पूंजी पूंजी प्राप्त कर लेती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है। उस पैसे को कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर देती है। कंपनी ने कर्जा देना उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो ऐसे कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ा देती है। तो आपने क्या करना चाहिए? जैसे तब भी आपने शेयर अलाउंस कर देती है कि हम शेयर बेचेंगे अपने। तो कंपनी इस तरीके से काम करती है। जो जैसे दोस्तों आप कंपनी तो लगा नहीं सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कंपनी लगा लेंगे। कंपनी के लिए आप नहीं लगा सकते, पर कंपनी का पार्टनर बन सकते हैं। कंपनी के पार्टनर शेयर खरीद के आप पार्टनर बन सकते हैं। जैसे जिंदल स्टील लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड आ जाती है, तो कंपनी का पब्लिक का इसमें पैसा लगा हुआ है। जैसे किसी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, बोलते हैं या जिंदल स्टील लिमिटेड कंपनी है या टाटा पावर लिमिटेड कंपनी है, तो जहां पर लिमिटेड आ जाती है वहां लिमिटेड इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है। पब्लिक के शेयर खरीदे हुए हैं उस कंपनी में। तो हमारे पास दो एक्सचेंज है जहां पर हम ये काम कर सकते हैं। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बीएसई बोलते हैं, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई बोलते हैं। इन दोनों में ही ये काम होता है स्टॉक मार्केट का। तो इन दोनों में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पहले तो इसमें हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट के लिए तो बहुत ही साइट है, कहीं पर भी जाके खोल सकते हो। तो इनमें हमें दोनों में ही अपना अकाउंट, जैसे हम दोनों कहीं पर भी हम अकाउंट खोल लेंगे, तो ये दोनों ही मैक्सिमम एनसी और बीसी में ही हम अपना पैसा स्टॉक खरीद सकते हैं। तो इसमें हमें कैसे लाभ मिलता है? जैसे किसी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लिया आपने लाख रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर दिया कि 5 साल 10 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट रखूंगा। तो जब कंपनी की ग्रोथ होगी, अच्छी कंपनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब कंपनी की ग्रोथ होगी, जो कंपनी की ग्रोथ होगी उसमें अगर मान लिया आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक लिया और 200 रुपए का स्टॉक हो गया, तो आपने 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया 10 साल में, 15 साल में। या कोई स्टॉक आपने 500 रुपए का लिया है, वो 1000 रुपए का हो गया है 10-15 साल में। तो इस से आपके पैसे की ग्रोथ होती है स्टॉक मार्केट में। कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं स्टॉक। जैसे आज आपने स्टॉक लिया 50 रुपए का, वो कल आ गया 40 रुपए का, तो आपने पेशेंस नहीं, आपने जल्दबाजी में बेच दिया। फिर वही 10 दिनों बाद स्टॉक 50 से 60 रुपए का, फिर आप पछताते रहते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कंपनी ऐसे काम करती है। देखो, जोखिम तो होता है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में। चाहे आप वैसे तो आज की दुनिया में कोई भी काम करते हैं, जोखिम तो बिजनेस करते हो वहां पर भी जोखिम होता है। जोखिम होता भी है कि किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिस दिन आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आपने 1000 रुपए का कोई स्टॉक ले लिया, उसी दिन 800 का आ गया या 700 का आ गया, नीचे आना चला स्टार्ट हो गया। पर उसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने 10 से 15 साल देने पड़ेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप 15 से 20 साल देंगे तो मैक्सिमम वही कंपनी जो आज आपने 1000 की लिया क्या 2000 की हो जाए। पर 15 साल तो अपने पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा। रिस्क भी है, जैसे मार्केट में रिस्क तो रहता है दोस्तों, उतार चढ़ाव, कंपनी कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। जैसे कुछ टाइम पहले तो हमारी निफ्टी 26,000 क्लोज कर गई थी, तो आज 23,000 है। तो ये जोखिम रहता है स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा। सभी स्टॉक मार्केट से डरते हैं, कभी मेरा पैसा डूब ना जाए, कभी मेरा पैसा
खत्म ना हो जाए, कभी ये कंपनी मेरा पैसा लेके भाग ना जाए, थोड़ा सा लोग डरते हैं इस चीज से। पर जो भी लंबा चला है, जैसे किसी ने 10 साल 15 साल जिसने दिए हैं, तो उसका पैसा हमेशा बड़ा है, घटा नहीं है उसका पैसा। क्योंकि जैसे हमें एशियन पेंट की बात कर लूं, एशियन पेंट में अगर किसी ने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने 1999 में एशियन पेंट में मान लो 10,000 रुपया 20,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके आज 47-48 करोड़ रुपया बन गया है। तो ये लंबे समय का बेनिफिट है स्टॉक मार्केट में। जैसे हमारा गोल्ड 1999 में कुछ और था, आज कुछ और है, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में हमारी कुछ काम ऐसे काम करती है। लंबी अवधि के लिए ही निवेश माना गया है स्टॉक मार्केट। अगर कोई लॉन्ग ड्रीम के लिए स्टॉक मार्केट में आएगा, लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट, उसका पैसा अच्छा बढ़ेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा उसको। क्योंकि रिटर्न के लिए आओ, ये नहीं है कि मैं अमीर बनने के लिए आऊं। जो हमारे सेविंग अकाउंट में हमें 3 से 4% रिटर्न मिलता है, तो स्टॉक मार्केट में 15 से 20% का रिटर्न नॉर्मल में मिल जाता है। अगर 10 से 15 साल आप रुक गए स्टॉक मार्केट में, देखो रिस्क तो हर जगह है, बिजनेस करोगे वहां भी रिस्क है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कंपनी के बारे में आप बिना देखे बिना सोचे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो वहां तो घाटा पड़ेगा। अगर कंपनी के बारे में अगर अच्छी जानकारी लोगे, मैनेजमेंट कैसी है, आगे का ड्रीम कैसा है, अच्छी जानकारी करके इन्वेस्टमेंट करोगे कि उस कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी क्या करते हैं, मैनेजमेंट कैसी है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम 10 से 15 साल तक, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और सबसे बड़ी, ना तो लोन लेके पैसा इन्वेस्टमेंट करें, ना किसी से दोस्त से उधार लेके इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जो देखें कुछ लोगों ने पीछे अभी 1-1.5 साल से हमें मार्केट गिरती नहीं देखी थी, तो लोगों ने लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर आज लोग पछता रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक हमें 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का मिल रहा था, आज 1,500 पे आ गया, कोई 700 पे आ गया। तो लोग पछता रहे हैं कि मैंने लोन लेके इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, आज मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी पैसा निकाल नहीं सकते, निकाले तो घाटा पड़े। और उधर लोन का भी कर्जा दे रहा है, हर महीने किस्त दे रही है, क्योंकि लोन का तो आपको 15 से 20% का रिटर्न देना पड़ता है। तो वहां से लोन भी ले लिया और यहाँ पर आपने पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसलिए बोला गया है कि कुछ सोच के आए थे, यार मैं 1-2 महीना लगा लूं, लोन का जब मेरे पे डबल हो जाएगा तब मैं पैसा वापस निकाल के लगा दूंगा। तो ये है स्टॉक मार्केट दोस्तों। अगर आप इसमें लोन का पैसा लगाएंगे या कहीं से उधार लेके पैसा लगाएंगे, स्टॉक मार्केट का किसी को नहीं पता है ये कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, किसी को नहीं पता होता है इस मार्केट का। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने पता भी है कि मार्केट आज ऊपर चली गई तो कल नीचे भी आ सकती है, कल नीचे चलेगी तो परसों ऊपर भी आ सकती है। तो किसी को नहीं पता है ये कहां चली जाएगी कब। एक छोटी सी खबर स्टॉक मार्केट में क्या कर देती है किसी को नहीं पता है, ऊपर भी कर देती है और नीचे भी कर देती है स्टॉक मार्केट। तो आपने, तभी मैं बोलता हूं, कहीं से उधार लेके पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो पूरी जानकारी, अच्छी क्वालिटी स्टॉक पकड़ो, चाहे 2 स्टॉक पकड़ो, चाहे महंगे पकड़ लो, पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पकड़ो। उससे एक बेनिफिट होता है कि आपने लॉन्ग टाइम में, अगर नीचे भी जा रही है मार्केट, लॉन्ग टाइम में आपके कवर हो जाएंगे, वो आपने डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने स्टॉक मार्केट को जुआ मत समझना। अगर आप स्टॉक मार्केट जुआ लेके आए हैं तो जुआ मत समझना स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में लंबा चल गई तो आपकी बल्ले बल्ले जरूर हो सकती है। अरे स्टॉक मार्केट एक अफवाह भी है कि स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। स्टॉक मार्केट ने करोड़पति बनाए हैं लोगों को, बहुत लंबे समय से जो इन्वेस्टमेंट किया और करोड़पति भी बने हैं स्टॉक मार्केट से। आज स्टॉक मार्केट में एक ही करता हूं, लॉन्ग टाइम चलिए, इंटरडे के चक्कर में ना पड़िए। अगर आप इंटरडे के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कल को नुकसान होने का ज्यादा खतरा रहता है। और पूरी सीखिए, चाहे आप आज अकाउंट खोलो 2 महीने, चाहे इन्वेस्टमेंट मत करिए, चाहे 500-1000 रुपया इन्वेस्टमेंट लगे, पहले पूरा सीखिए, तभी स्टॉक मार्केट को आगे के लिए चलिए। ये नहीं है मैं 2 रुपए का स्टॉक लेके बैठ जाऊं और वो सोचे बढ़ेगा। आप चाहे 1000 रुपए का स्टॉक ले, पर आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होना चाहिए। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट हमारे लिए काम करती है। कंपनियों ने पैसे की जरूरत होती है तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेती है। तो अगर अभी भी आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, अगर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपको 15 से 20% का रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। 15 से 20% का रिटर्न आपको कहां मिल सकता है?
सिर्फ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, यही प्लेटफॉर्म आपको इतना रिटर्न दे सकते हैं। अगर अभी भी आपने रिटर्न अच्छा चाहिए तो जल्दी जल्दी अकाउंट खोलो और इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओ स्टॉक मार्केट में। अगर आप ये सोच रहे हो मैंने तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो आपकी रसोई में, आपके घर पर बहुत कंपनियों का सामान आता है, अच्छी क्वालिटी का सामान आता है। तो आप देख सकते हो कौन सी कंपनी के मैं बाइक लेके आता हूँ, कौन सी कंपनी का मैं ट्रैक्टर लेके आता हूँ, कौन सी कंपनी का मेरे घर में रसोई का सामान ज्यादा आता है। तो आप ऐसी कंपनी को चुन सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए तो कमेंट में आप डाल सकते